बच्चों, आज हम लोग एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। साथ ही द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। मान लीजिए L लंबाई एवं M द्रव्यमान की एक समान छड़ x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी गई है कि इसका एक सिरा मूल बिंदु O पर है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। छड़ की मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य है एवं छड़ का कुल द्रव्यमान M उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है, अर्थात छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L होगा। छड़ की dx लंबाई का एक सूक्ष्म अवयव CD मूल बिंदु से x दूरी पर है, तब छड़ के खंड CD का द्रव्यमान dm = M/L dx होगा। चूंकि दृढ़ पिंड के द्रव्यमान के लिए xcm = $xdm/dm होता है, अतः छड़ के द्रव्यमान केंद्र xcm के लिए xcm = $xm/L dx। इसकी सीमा होगी 0 से L तक अपान $dm, या xcm = m/L x²/2 0 से L तक अपान m। क्योंकि ऐसे समस्त सूक्ष्म अवयवों के द्रव्यमानों का कुल योग छड़ के कुल द्रव्यमान m के बराबर होगा, इसलिए dm का मान m के बराबर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष समाकलन x²/2 होगा। इस प्रकार xcm का मान प्राप्त होता है 1/2L × L²-0, या ये L/2। अतः सर्वत्र सम छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु अर्थात ज्यामितीय केंद्र पर होता है। इसी प्रकार विभिन्न सममित आकृतियों के द्रव्यमान केंद्रों के सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। सममित आकार के कुछ दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार होते हैं। आयताकार पटल का द्रव्यमान केंद्र उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र उसकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। किसी अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र से 2r/π दूरी पर होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। केंद्र के सापेक्ष इसके निर्देशांक होते हैं 0, 2r/π। इसी प्रकार अर्धवृत्तीय प्लेट के निर्देशांक उसके केंद्र के सापेक्ष 0, 4r/3π होता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। वृत्तीय ठोस शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। कुछ और भी सममित आकृतियों के द्रव्यमान केंद्रों की स्थिति आपकी बुक में है। उनके निर्देशांक
आप याद कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच दूरी 1.130 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कार्बन परमाणु का द्रव्यमान mc एवं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान mo है, तो अणु के द्रव्यमान केंद्र का कार्बन परमाणु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर RCM इक्वल टू MCRC प्लस MORO अपान MC प्लस MO। चूँकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान Mc इक्वल टू 12 एवं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान MO इक्वल टू 16 है, अतः RCM इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 1.13 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16 या 16/28 इंटू 1.130 या RCM इक्वल टू 0.6457 एंगस्ट्रॉम, अर्थात कार्बन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर 0.6457 एंगस्ट्रॉम पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 1 ग्राम, 2 ग्राम एवं 3 ग्राम के बिंदु द्रव्यमान XY तल में क्रमशः 1, 2, 0-1 एवं 2-3 बिंदुओं पर है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अर्थात उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM एवं YCM हो, तो XCM इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ M1, M2, M3 और X1, X2, X3 के मान रखे जाएं, तो XCM इक्वल टू 7/6। इसी प्रकार YCM इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 मान रखकर हल किया जाए, तो YCM इक्वल टू -3/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक 7/6 एवं -3/2 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। M1 बराबर 2 ग्राम, M2 बराबर 2 ग्राम, M3 बराबर 1 ग्राम और M4 बराबर 1 ग्राम के कण L भुजा वाले वर्ग के कोनों पर हैं, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, तो M1 के सापेक्ष निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM, YCM हो, तो XCM इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू L प्लस L प्लस 0 अपान 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 या XCM इक्वल टू 3L/6 इक्वल टू L/2। इसी प्रकार YCM इक्वल टू
m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 में m1 m2 m3 m4 और y1 y2 y3 y4 के मान रखकर हल करेंगे तो YCM इक्वल टू L/3 प्राप्त होगा। अतः द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक L/2 L/3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों के वेग क्रमशः 3I - j तथा 2j - 3 के हैं तो द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। माना निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM है तो VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपान m1 प्लस m2। मान रखने पर 1 × 3I - j प्लस 2 × 2j - 3k अपान 1 प्लस 2 हल किया जाए तो VCM इक्वल टू 3I - j प्लस 4j - 6k अपान 3 या VCM इक्वल टू I प्लस j माइनस 2k। यही द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।